सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार का दिन, नवरात्रों में आज तीसरा दिन है। हमारी श्रृंखला चल रही है देमती देमाइसा। उसमें से हमने 4 लीलाएं की हैं। 154 पूर्वात, पूर्वा 249 बेरुल में, 257 भी बेरुल में, और उसके बाद 457 जो है वो है भिंगार की लीला। कल हमने की थी, सॉरी, अरण्यग्राम की लीला, वो अदरक वाली जो छिलके वाली थी। तो 7 वीडियो हो गए हैं, अभी आज 8वां वीडियो है। लीला है पूर्वा 465, 465 और 466 दो लीलाएं हैं। ये दोनों लीलाएं जो हैं ये भिंगार से हैं। भिंगार का जो स्थान है अहमदनगर में, वहाँ की ये लीलाएं हैं। भिंगार के आदित्य मंदिर में स्वामी का निवास है। 15 दिन स्वामी रहे हैं। साथ में उनके अरण्य गांव से जुड़ी या अरण्य गांव से पहले जुड़ी ये मालूम नहीं है, देमती भी है, लखूबाईसा भी है, उपाध्याय भी हैं, विष्णु भट्ट भी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो ये शहर का एरिया, सिटी का एरिया ना आज, तो उसको मैं घाट का एरिया कहते थे। तो देखते हैं लीला क्या है। ये लीला बड़ी महत्व की है। ये दो जो लीलाएं आएंगी ना, ये बड़ी महत्व की लीलाएं आएंगी। महत्व की लीलाएं क्यों? हमारे लिए इसमें बहुत कुछ है। लीला का टाइटल है देमाइसा प्रतीति पंथ निरूपणी विश्वास पंथ निषेध। हमारे ये पंथ का नाम क्या आज है? महानुभाव पंथ। स्वामी ने क्या बोला? स्वामी ने प्रतीति पंथ नाम दिया। क्या दिया? बाकी के जो पंथ हैं वो है विश्वास पंथ। क्या है? वो विश्वास पर चलते हैं। ये जो ईश्वर का पंथ है या पथ है, ये विश्वास पर नहीं है, ये प्रतीति पर है। अब दोनों में फर्क क्या है वो स्वामी उदाहरण देकर समझाएंगे। मैं पहले उदाहरण जो दृष्टांत दिया है वो पढ़ता हूँ, फिर हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे कि स्वामी कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है? मैंने पढ़ी अभी दोपहर को दोनों लीला अच्छी तरह से, एक आइडिया हो जाए, बताने में अच्छा रहता है। हम शुरू करते हैं। एको दिसु देमाइसा स्नाना नदी से जाते होती। एक दिन देमाइसा स्नान के लिए नदी पर जा रही थी। तब दोगी ब्राह्मणी बाइया स्नान करोनी खांदी पड़दनिया हाथी तांबी ऐसा गंगे कड़ोनी ये तस्ती। तो 2 ब्राह्मण बाइया स्नान करके खांदे पर पड़दनी और हाथ में तांबा ऐसे लेकर नदी की तरफ से आ रहे थे। तब एक की एक का तिमाही ले। तो एक ब्राह्मण बाई ने दूसरी ब्राह्मण बाई से कहा, आओ बाई पुराना गेलिए, मैं पुराण सुनने गई थी। तेथ ऐसे निगाले, वहाँ पुराण में ऐसा निकला या वर्णन आया, सुनाया पुराण वाले ने, जे गुरु बिन संसारो ना तरीजे। यही बात देमाइसा ने सुनी थी पैठन में, पिंपल गांव में, सॉरी पिंपल गांव में सुनी थी, साष्टी पिंपल गांव में। फिर वो पैठन गई थी वामदेव। अब पुराण में ये लिखा हुआ है, गुरु बिन गति नहीं है। कहाँ लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? पुराण में। अब श्री चक्रधर महाराज की व्याख्या थोड़ी अलग है, ये बात याद रखना। गुरु के ना 8-10 सूत्र है, इसमें गुरु के बारे में बताया कि श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने। गुरु क्या है, अधिकरण क्या है। तो हमें ये कंपैरिजन स्टडी है बेसिकली। ये जो हमारा महानुभव शास्त्र है, ब्रह्म विद्या शास्त्र, ये कंपैरेटिव स्टडी है कि वेद पुराण आगम क्या कहते हैं। तीनों एक तरफ हैं। कौन कौन से? वेद पुराण और आगम, और ब्रह्म विद्या शास्त्र एक तरफ। तो इन तीनों को एक तरफ कर देते हैं और एक तरफ ब्रह्म विद्या शास्त्र। जो इन तीनों शास्त्रों में कहा गया है उसके पैरेलल श्री चक्रधर महाराज ने ब्रह्म विद्या शास्त्र में बताया है कि सत्य क्या, यथार्थ क्या है। उनकी सारी बातें गलत हैं ऐसा नहीं है, हैं? ये बात याद रखिए।
पर यथार्थ क्या है परमेश्वर के दृष्टिकोण से। अब वो लेडीज जा रही है, दोनों जनी बातें कर रही हैं, तो वो कहती है गुरु के बिना संसारू ना तरीजे, संसार से तर नहीं सकते। गुरु वंचुनी गति नहीं, गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु बिना उपदेश नहीं, गुरु के बिना उपदेश नहीं, यानी उपदेश कौन करेगा? उपदेश कौन करता है या कौन करेगा? उपदेश गुरु करेगा ना, और तो दूसरा उपदेश नहीं करेगा आपको। तो गुरु जो है वो उपदेश करेंगे आपको। उपदेशा बिन उद्धरण नहीं, और उपदेश के बिना उद्धरण नहीं हो सकता। उद्धरण का मतलब है ऊंचा उठना, उद्धरण का मतलब है ऊंचा उठना, ऊर्ध्व करना। एक होता है नीचा, एक होता है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर जाना। कहां तक जाना? हर एक की सीमा है, परमेश्वर तक भी जा सकते हैं हम कहां तक जा सकते हैं? परमेश्वर तक भी पहुंच सकते हैं। कुछ लोग पैसे माड़ी में करते हैं, कुछ लोग एमएलए बन जाते हैं, कुछ एमपी बन जाते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई छोटी देवता, कोई उससे बड़ी देवता, कोई स्वर्ग तक चले जाएगा, कोई वैकुंठ लोक में चले जाएगा, कोई आगम लोक में चले जाएगा, कुछ माया के लोक में चले जाएंगे, कुछ परमेश्वर लोक में। ऊपर उठने की भी एक सीमा है। तो गुरु के बिना, और गुरु के बिना उपदेश नहीं है, उपदेश के बिना उद्धरण नहीं है। तरी केला एको गुरु, कहती है मैंने गुरु कर लिया है, तरी आता स्वर्गा जाइए अथवा नरका जाइजो, मैंने गुरु कर लिया, अब मेरी टेंशन खत्म हो गई। अब गुरु कर तो लिया, पर गुरु जो कह रहा है महत्व उसको मानने का है, महत्व गुरु करने का है, पर गुरु के उपदेश जो है उस पर चलने का है, अमल करने का है। अब उसने कहा जी अब तो, उसने क्या बोला आखिर में उस लेडी ने, मैंने गुरु कर लिया, अब मैं स्वर्ग में जाऊं या नरक में जाऊं? यहां वो चूक गई। हम लोगों ने गुरु सबने किए, 5 नाम दिए, गुरु जी ने बोला बेटा 5 माला रोज फेरनी है, हम फेरते हैं क्या? सच में सोच लेना, साल में एक बार स्थान दर्शन करने जाने का, योग आए तो अन्नदान क्रिया करने का, ये बोला था गुरु जी ने। गीता दी, पुस्तक दी थी ना, वो हमने क्या किया? गुरु तो कर लिया, पर गुरु का जो उपदेश था वो उसको निभाया नहीं। अभी गुरु आपको उठा के थोड़ी लेके जाएगा। गुरु मतलब स्कूल का टीचर भी गुरु जी बोलते हैं, शाले का टीचर उसको गुरु जी बोलते हैं ना। अब गुरु जी ने तुम्हें पढ़ाया और एग्जाम में तुम फेल हो गए तो गुरु जी क्या करेंगे वहां पे? वही ऐसा है, गुरु यहाँ पे मतलब धर्म का उपदेश करने वाला। तो आपको उनकी बात फॉलो करनी चाहिए। एक बात है, कोई भी टीचर होगा आपको गलत नहीं पढ़ाएगा, कोई भी गुरु होगा आपको किताब में से ही पढ़ाएगा, बुक में से ही पढ़ाएगा। इतना तो कन्फर्म होता है कि वो जो बताएगा वो सही बताएगा। चक्कर स्वामी ने कहा हुआ आगे चलकर भी। चलिए, अब उसने कहा अब मैं स्वर्ग में जाऊं या नरक में जाऊं, मैंने गुरु कर लिया। उस लेडी ने ऐसा बोला, जबकि ये गलत है उसका कहना। अब ते देमाइसी आइकले, देमाइसा ने सुना, तब देमाइसी जीवी मणितले, देमाइसा ने मन ही मन में कहा आमते आमचे गोसावी अस्ति, हमारे पास तो हमारे गोसावी हैं जो हमें उपदेश भी करते हैं, निरूपण भी करते हैं। स्नान के लिए देमती ने स्नान किया, सागल भरी, सागल पानी की पीने वाली भर ली। बिडारा योनि गोसाविया पुड़ा सांगितले, अपने ठिकाने पर आकर स्वामी के आगे कहती है। सर्वन्य मणितले, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं रास्ते में जा रही थी, तो 2 लेडीज ने बात की। सर्वज्ञ मणितले, अब स्वामी कह रहे हैं देमती एको प्रतीति पंथु एको विश्वास पंथु, एक प्रतीति पंथ है, एक विश्वास पंथ है। हाँ, प्रतीति पंथ की देमती, हमारा जो पंथ है वो कौन सा है? प्रतीति पंथ है। एर विश्वास पंथ, बाकी के जो रास्ते हैं पंथ हैं वो कौन से हैं? विश्वास, वो विश्वास के
लोग विश्वास करते हैं उन पर। हमारे यहाँ विश्वास से भी अलग है। प्रतीति का मतलब है दृढ़ निश्चय। कैसा निश्चय? मजबूत जोड़ जो टूटेगा। फेविकोल का मजबूत जोड़ आता है ना, हाथी का, वो टूटेगा नहीं, ऐड आती है ना। तो ऐसा है मेरा धर्म, ईश्वर का धर्म। देमाइसी मतलब तो कैसा जी? देमाइसी पूछते हैं महाराज अब इसको डिफाइन करो, आप समझाओ हमारे को। इतना कह देने से विश्वास पंथ और देव प्रतीति मत हमारे समझ में, वो हमारे भी नहीं आया अभी तक तो वैसे। अब महाराज उदाहरण देंगे। स्वामी कहते हैं सर्वज्ञ मणितले तुम्ही स्त्री असा, तुम स्त्री हो, तुम ते एथोनी मणि जैल, हम तुम्हें कहते हैं जा तुम्ही पुरुष हो, जाओ तुम अब पुरुष हो गए। ते प्रतीति तब तैसे ची मी पुरुषु होए। अब स्वामी पर प्रतीति है, विश्वास है कि स्वामी जो कहेंगे, ईश्वर जो कहेंगे वो पक्की बात सही कहेंगे, कुछ उसमें गलत नहीं होगा। ऐसे यथार्थ ज्ञानी ठाकाल, तुम ऐसे यथार्थ उसको समझकर बैठ जाओगे जैसे पत्थर की लकीर पाषाणी चिरेग, पूछता ही ना पूछे, पूछने पर भी नहीं पूछेगी। जैसे पाखा दिशा पुनिव, जैसे 15 दिनों बाद पूर्णिमा आती है ना, वो बदलेगी कभी क्या? बदल सकती है? पक्की बात है। सूरज पूर्व से निकलना है तो हमें दिखाई नहीं देगा बादलों की वजह से। निकलता किस तरफ से है? पूर्णिमा कितने दिन बाद आती है? वो बदलेगा कभी? कोई कह दे नहीं बदल जाता है तो आप विश्वास करोगे? बस यही बात महाराज बता रहे हैं। वेलु एको ईश्वरे ही लोटी लिया परि प्रतीति तब ना लोटे। अगर ईश्वर भी कह देते हैं भाई पूर्णिमा 15 दिन बाद नहीं, महीने बाद आएगी, तो आप क्या कहोगे? महाराज ये बात ऐसा नहीं है, सृष्टि का नियम है कि 15 दिन बाद आएगी। महाराज ऐसे परीक्षा लेते हैं ईश्वर भी, ये बात याद रखना। बहुत से केसेस में आया, 2-3 जगह लीला है, महाराज परीक्षा लेते हैं कि कमजोर तो नहीं है ये जो बात हमने कही, इस पे इसका दृढ़ निश्चय है या कमजोर है, ये याद रखना बात। ओ वो कहते हैं अगर ईश्वर भी कभी एक आधी बार मजाक में कह दें तो भी तुम कहोगे नहीं महाराज ये ऐसे नहीं ऐसे है। ये आए हैं, कई बातें आई हैं कि ईश्वर परीक्षा लेते हैं। हाँ, कुछ सेंटेंसेस आए हैं, कुछ प्रकरण आए हैं जहां पर ईश्वर परीक्षा लेते हैं। तो महाराज कहते हैं कि परमेश्वर ने भी कहा तो वो प्रतीति की वजह से आप उस बात से हटते नहीं, पक्का है वो। एर विश्वास पंथ, दूसरे विश्वास मनोनी तुम्हें प्रतीति पंथिया हो आवे की देमती, इसलिए तुम प्रतीति पंथ के हो जाओ। हम जय कृष्ण पंथी कहते हैं, मानव पंथी कहते हैं ना, महाराज कहते हैं प्रतीति पंथी हो तुम, होआवे की देमती। गोस्वामी ऐसा प्रतीति पंथ हो निरूपिला, प्रतीति पंथ के बारे में बताया। मग देमाइसी मणितले, देमाइसा कहती है जी जी विश्वास पंथ तो कैसा, विश्वास पंथ कैसा है? सर्वज्ञ मणितले देमती महात्म्या एकाते एक उपदेश मांगे। महात्मा कोई था अन्य राटी का, उससे कोई उपदेश मांग रहा था। ते गोकविति ते ना, ये उसको याद करवा रहा था। गईजे गोकीजे है ना, हमारे भी है कि सूत्र पाठ सूत्र गईजे गोकीजे, गोकीजे नहीं याद करना, तो वो उसको उपदेश याद करवा रहा था। शिष्य मिला कोई अन्य महात्मा को, वो उसको याद नहीं हो रहा था। तेरे ही पापरा हानो नहीं मणितले, उसने पापरा हानितला और कहा जाए तुझे काही ना, ये तुझे कुछ नहीं आएगा, तू महसा भैंस है, भैंसा है। तेने ते विश्वासे घेतले, वो थोड़ा मंद बुद्धि का व्यक्ति था, उसने बोला, गुरुजी ने बोला मैं भैंसा हूं तो मैं सच में भैंसा ही होऊंगा। ऐसे तरी में महसा आनी कर, ठीक है मैं महसा ही सही। मनोनी तेने अपला ठाई योजले, अब उसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि मैं भैंसा हूँ। अध्यासु वाड़विला, धीरे धीरे उसमें और मन में सोचता रहा मैं भैंसा हूँ भैंसा हूँ भैंसा मैं भैंसा हूँ। मग पहरा गया, फिर वो दूर गया। देहा गौरवांतु दर्भ ची चरे,
दिन में वो गौओं के साथ घास खाना शुरू कर दिया। वाठी समय बोड़ी आंतू बैसे, और पानी के समय पानी में बैठ जाता था। फूफू करी तो श्वास गाली, डोई वरी दरडी उकरी, सर से वो ऐसे खारिश करता था, का जानवर करते हैं ना खारिश, वैसे करता था। कराड़ी आंग गासे, वो तो किसी जगह पे आंख को खारिश होती तो वैसा करने लगा। अपने ऐसी सिंगे अस्थि, मेरे को सींग है ऐसा। वो कौन बोल रहा है, उसको जरा बंद कराओ बच्चे को। ऐसे अपना ठाई मनी योजिले, उसने मन ही मन में सोचा कि मैं भैंसा हूं, और भैंसे की तरह व्यवहार करने लगा। एको दिसु एक की ठाई अवंती ले, एक दिन किसी ने वो महात्मा जी को दंडो डाली कि हमारे घर आओ। तो वो जो व्यक्ति था, शिष्य था, तो या महात्मा संगाते जो गेला, वो खाने के गया, खाने के दंडो डाली तो गए। आनी दारे से ऊपर ठाकला, और दरवाजे पे खड़ा हो गया। अब गुरु ने कहा अंदर आओ, शिष्य ने कहा सिंगे अड़ती, मेरे सींग जो है वो अड़ रहे हैं। महात्मा ने कहा तुझे सींग हस्ती, तेरे को सींग कहाँ पर है? उसने कहा, शिष्य ने, तरीका ही, आपने ही तो कहा था मैं भैंसा हूं, मैंने विश्वास कर लिया। तेने मणितले इन्हें हाची शब्द धरीला, मैंने तो ऐसे डांट डांट में इसको बोल दिया तू तो भैंसा है, और इसने मेरी बात को पकड़ लिया। अब ऐसा शिष्य होता है, किसी काम का नहीं है। अब गुरु ने कहा, मैंने बोल दिया भी तू भैंसा है, उसने कहता गुरु जी आपने कहा था मैं भैंसा हूं, मैं तो भैंसा बन गया, अब मैं तो भैंसा समझता हूं। विश्वास कर लिया। क्या किया? उसको प्रैक्टिकल चेक नहीं किया कि सच में हूं या नहीं हूं। अब गुरु कहता है अरे बाप रे, अब क्या किया जाए। इन्हें हाची शब्द धरीला, इसने वो शब्द मेरे पकड़ लिए। मग मणितले ऐसा कानवड़ी करुणी है, थोड़ा ना गर्दन टेढ़ी कर ले फिर अंदर आ जा। हो का मनोनी वाकुड़ी मान करुणी भीतरी निकाला, वो गर्दन को टेढ़ा करके अंदर आ गया। नमस्कार करोनी पुड़े बैसला, नमस्कार करके आगे बैठ गया। मग ते ही पूछी ले, हे ऐसे का केले। और लोगों ने पूछा कि आपका शिष्य गर्दन टेढ़ी करके अंदर क्यों आया? अब गुरु ने सारी बात बताई। मग ते ही माथा हाथू ठेविला, अब उन्होंने भी कहा अरे बाप रे, बापुड़ाता मैसा नवसी हो, अब बेटा तू वैसा नहीं है। हो का अच्छा जी, मैं वैसा नहीं हूं ना? हाँ गुरु जी मैं वैसा नहीं हूं। हाँ बेटा तू वैसा नहीं है, अब मैं मनुष्य बन गया। तय लागो नहीं त्याचे ते फिटले, और उसके मन में जो था विश्वास था, वो विश्वास निकल गया। अब इस पे बड़ी सुंदर टीका हम बात करते हैं। अनिमी मैसा में ऐसी बुद्धि आली, हाँ विश्वास पंथु देमती, गुरु विश्वास महस्याचा, ऐसा गोसा भी विश्वास पंथु निरुपिला हो का मनोनी दिमाई से श्री चलना लागली। अब हम देखते हैं कि विश्वास और प्रतीति में क्या फर्क है। क्या समझ आया? मेरा भी लेटा लेटा ना आधे घंटे से यही सोच रहा था, विश्वास हमारा टूट जाता है। हमारा विश्वास टूटता है ना, क्या नहीं टूटा? जिंदगी में विश्वास में आपने कितनों को पैसे दिए, वापस आए क्या? आगे आगे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे से कोई आ जाएंगे। सच में बताओ, आपने इस किताब दी, आपने विशेष दिया, आपने घर का कोई सामान दिया, बहुत कुछ देते हो, वो लोग कहते हैं ये वापस नहीं करेगा। हमारा पूर्ण त्याच्यावर भरोसा है। ऐसा होता कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ या नहीं? सबके साथ हुआ ना? तो आपका विश्वास कहां जाता है फिर? टूट गया, चीज टुकड़े टुकड़े हो गए ना उसके। तो विश्वास टूट कैसे गया? विश्वास टूटता है कि नहीं टूटता, पहले ये बताओ मेरे को। पक्की बात है, प्रतीति टूटती नहीं है कभी, ये फर्क है। प्रतीति का मतलब क्या है? दृढ़ पक्की बात। सूर्य पूर्व से निकलेगा, 15 दिन बाद पूर्णिमा होगी,
हैं, हम मरेंगे, विश्वास है कि प्रतीति है? हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अब बोलो ना, मरेंगे, पक्का मरेंगे एक दिन यार, कच्चा थोड़ी मरेंगे। तो प्रतीति है, ठीक है कि नहीं? प्रतीति का मतलब है ऐसी बात, पत्थर पे लकीर। तो चक्रधर स्वामी ने जो बताया है, एक चरित्र के अंदर जो कुछ है, सूत्र पाठ में जो है, वो पत्थर पे लकीर है, वो कभी बदलेगी नहीं, ये बात पक्की है। अब इस कहानी में हम लेते हैं उस जो स्टोरी बताई। अब वो गुरु ने कहा तू भैंसा है। अरे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, भैंसे और इंसान में क्या फर्क है? अरे वो क्या कहते हैं, वो कुत्ता कान की बाली ले गया, वो क्या कहानी है, नहीं, कुत्ता तुम्हारी गर्दन कान ले गया। हम कुत्ते को ढूंढते हैं या कान को देखें पहले? उधर कहावत है, कोई कहता है कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, वो कुत्ते के पीछे भागता है, वो कहता है रुक पहले कान तो देख ले, सच में है कि नहीं? यानी तुमने उसकी बात पर, अरे पहले अपना चेक तो करो, वो बात सही है या? तो श्री चक्रधर महाराज कहते हैं हम जो कह रहे हैं उसको चेक करो। क्या करो? ठीक है, जब आपने खाली विश्वास नहीं करना, आपने उसको अनुभव लेना है। क्या लेना है? अनुभव आएगा, सब बातों का अनुभव नहीं आएगा। महाराज कहते हैं अत्ता चेत वैसे घेपे पाठी अनुभवे जानाल। अभी तुम हम जो कह रहे हैं वो सुन लो, बाद में तुम्हें अनुभव में आएगा। अभी सब बातें अनुभव में नहीं आएंगी, कुछ बातें अनुभव में आएंगी। तुम बोलो कि मैंने अभी सारी किताब पढ़ी और मुझे सारी बातें अनुभव में आ जाए, ऐसा नहीं है। आप देखिए नागदेवाचार्य जी कितनी बार आए तो उन्हें कन्फर्म हुआ कि ये ईश्वर अवतार है। जब वो रिद्धपुर गए, दादोस के पास गए, तो फिर उन्होंने 2-3 साल लग गए। मही भट्ट जी कितनी बार आए और चर्चा की, फिर उनको कन्फर्म हुआ ये परमेश्वर के अवतार हैं। हमें भी कहीं ना कहीं हम डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम क्या करते हैं? किसी पर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? किसी पर भी विश्वास करते हैं, और ईश्वर की जो बात है उसको साइड पे कर देते हैं, बाजू में कर देते हैं। यानी हमारी प्रतीति कमजोर है, प्रतीति है ही नहीं। प्रतीति का मतलब फाइनल, पानी पत्थर पर लकीर। और प्रतीति हमारी जब नहीं है मतलब विश्वास है। अब मैं सोच रहा था, अभी मैंने पढ़ा तो मैंने बड़ा उस पर बैठे बैठे, अब दिमाग हमारा चलना क्या, हमारे कोई और खेती थोड़ी याद करनी हमने। तो मैं ये सोच रहा था कि अब विश्वास किस पे करे इंसान? ठीक है, अब स्थान है, स्थान पर हमारी प्रतीति है या विश्वास है? बताओ मेरे को। हाँ, प्रतीति है या विश्वास है? हाँ, प्रतीति बेटा। ये पाषाण है, इसको हमने यहां रखा है। ये नदी से उठाया या विश्वास टूटता है बेटे, विश्वास टूट जाता है, कभी ना कभी टूट सकता है। जो टूटेगा नहीं वो विश्वास नहीं है, वो प्रतीति है। जो टूट गया, अब आप मेरे पे विश्वास करते हो, मान लो मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, या कोई बात ऐसी हो गई, मैं क्या कोशिश करता हूं, या हम जो लोग बैठे हैं ना इधर, हम ये कोशिश करते हैं
कि हम जो श्री चक्रधर महाराज ने बोला ना वही बोले हैं, अपने मन से कुछ ना बोले। क्योंकि आपको क्या लगता है कि दादा को सब मालूम है, जो मालूम है वो सही है, वो सही बताएंगे। मान लो मैंने जानबूझ के गलत बता दिया, कुछ आधी बातें हैं, थोड़े दिन बाद क्या होगा ना, आप कहीं और जाओगे तो वो कहेगा ऐसा, आप कहोगे दादा ने तो ऐसा कहा था, वो कहेंगे नहीं 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 किताब में ऐसा लिखा है, दादा ने कैसे बोल दिया। आप कहेंगे यार हमको दादा पे बहुत विश्वास था, पर दादा कैसे विश्वास टूट गया, हमारा कमजोर पड़ गया। सही है ना? तो हमारा फर्ज क्या है, या आप जिंदगी में ये याद रखना, विश्वास जो होगा वो टूट जाएगा, प्रतीति जो है वो कभी टूटेगी नहीं। हम सब ना आखिर में एक बात कहते हैं, दुनिया में कोई अपना नहीं है, इस दुनिया में कोई अपना। क्यों कहते हैं ये बात? जब विश्वास टूट जाता है ना, हमें विश्वास होता है कि मेरा ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा बीमारी में, मेरे को मुसीबत आएगी तो ये बचा लेगा, होता है कि नहीं? मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी तो ये व्यक्ति पैसे दे देगा, और मुसीबत आई तो पैसे मांगने के तो उसने क्या कह दिया, भाऊ मला स्वतः गरज आहे, मी काय करू। ये होता है जिंदगी में कि नहीं? ये विश्वास है। परमेश्वर विश्वास वाली वस्तु नहीं है, परमेश्वर प्रतीति वाली वस्तु है। अगर महाराज ने कहा चैतन्य पर परमेश्वर, मीन्स मतलब परमेश्वर चैतन्य देवता से ऊपर है, आप उसको नीचे नहीं ला सकते। आप लाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं वो आएंगे। अगर उन्होंने कह दिया केवल वेदे केवल्य की प्राप्ति, तो वैसा ही होगा। अगर उन्होंने कह दिया मेरा नाम स्मरण करो, नाम से वेद होगा, तो नाम से वेद देर सवेर होगा। नाम से जल्दी पीछे हो सकता है, पर नहीं होगा ये। जो कह रहा है मुझे नहीं हो रहा, वो नाम स्मरण प्रॉपरली नहीं कर रहा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है ये दवाई ले जाओ। डॉक्टर ने एक बात बोलते हैं, आपको हमारे पे विश्वास रखना पड़ेगा, दवाई पे गोली पे विश्वास रखो, बोलते हैं कि नहीं? और आपने विश्वास नहीं रखा तो उनको, बाहर वालों को प्रतीति और विश्वास का डिफरेंस मालूम नहीं है। और इस चक्रधर महाराज को ने ही डिफाइन किया है प्रतीति और विश्वास में डिफरेंस। ये प्रतीति और विश्वास जिंदगी में हमारे साथ हर जगह चलेगा। एक बात बताता हूं, बड़ी गहरी बताऊंगा, आप लोगों की जिंदगी में है। आपने मकान खरीदा, जमीन खरीदी, 10 लाख दे दिए, अगले ने रजिस्ट्री नहीं करवाई, आप रजिस्ट्री पे विश्वास करोगे या उसकी बात पे, या कागज पे विश्वास करोगे? सादे, उसने कागज पे लिख दे दिया, एक सादे कागज पे मैंने ये जमीन इसको बेच दी, जब रजिस्ट्री होगी तो प्रतीति होगी, कागज पे लिख के दिया तो बस। फसल बेचने गए, उसने बिल बना के दिया, वो कहता भाई साहब चेक दे दो मेरे को, ठीक है ना? चेक मिल गया तो कोर्ट आपसे पैसे दिलवा देगा। खाली कागज पे लिख के दिया तो, अभी वो दिल्ली साइड पे, उधर बड़े बड़े शहरों में ना वो काम, जो धंधा चलता है ना, वो पर्चियों पे चलता है, पक्के काम कागज नहीं होते, वो भाग जाते हैं लोग करोड़ों रुपया लेके। लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें मालूम होगा कि बिजनेस में पर्ची चलती है, वो विश्वास पे चलता है धंधा, धंधा विश्वास पे चलता है ना। तो कितने पैसे डूबते हैं आप लोगों के, फिर विश्वास टूटा कि नहीं, पर दोबारा विश्वास करना पड़ता है। धंधे का काम ही ऐसा है, रोज धोखा मिलता है हमारे को, मिलता है कि नहीं? और विश्वास टूटता है, तो जो टूट जाए वो विश्वास, जो अटल है वो प्रतीति। महाराज कहते हैं मेरा जो धर्म है या मैं ईश्वर हूं, ये विश्वास वाली बात नहीं है जो टूट जाएगी, ये
पक्का दृढ़ निश्चय है देमती, इसलिए मेरे पर प्रतीति रखो, मैं तुम्हें संसार सागर से निकाल दूंगा। नाम पढ़ते आकाश दरी, नाम एते विघ्न हरि, नाम प्राप्ति ते करी, नाम सहाया ते करी। इस पे विश्वास करोगे या प्रतीति करोगे? ज्यादा लोग विश्वास करते हैं बेटा, कि वो जाते हैं बाबा जी के पास, मंत्र दे दो, वो धागा दे दो। वो ज्योतिष के पास जाते हैं बेटा, जाते हैं जो जाते हैं उनको विश्वास है सिर्फ, जो नहीं जाते उन्हें प्रतीति है। और महाराज का जो बातें हैं वो प्रतीति की हैं, विश्वास की नहीं है। ठीक है जी। तो महाराज देमती को बोल रहे हैं कि मेरे पर खाली विश्वास नहीं करना, दृढ़ निश्चय से, पक्के मन से, पक्के पैर से मेरी भक्ति करनी है। ठीक है जी। ये बड़ी सुंदर बात है। ये हम कमज़ोर हैं सारे, मुझे मालूम है। दंडोत प्रणाम। ये टीका, ये वचन, ये बहुत महत्व का था। आगे चलते हैं, वीडियो नंबर 8 पूरी होती है।